बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका दोस्त टिक्का खान सानी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, जैसे कि मैंने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर बहुत अहम और बड़े फैसले करने जा रहे हैं और यकीनन उसका तसलसल जो है वो जारी है। एक तो तंजीमें तहलील की, उसके बाद नया स्ट्रक्चर बनाया, बड़ी कमेटी बनाई और अब वज़ीर आज़म इमरान खान आज बहुत अहम दो इजलास बुलाए हैं प्राइम मिनिस्टर ने और उन दो इजलासों में अहम फैसले किए जाएंगे। एक तो कौमी सलामती कमेटी का इजलास होगा और उसमें यकीनन मुल्क की सलामती से मुतालिक अमूर, अफगानिस्तान से मुतालिक अमूर और सरहदी अमूर, इसके साथ साथ मुल्क की सलामती को दरपेश चैलेंजेस, इस पर बात होगी। इसके साथ साथ मुआशी और सियासी मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इस इजलास में वफाकी वज़रा और अस्करी हुकाम शरीक होंगे। इसकी अहमियत अपनी जगह पे, लेकिन आज मैं जिस इजलास की बात कर रहा हूँ वो है कि वज़ीर आज़म ने जो नया तंजीमी ढांचा तश्कील दिया है, मरकजी और सूबाई, यानी एक मरकजी सेक्रेटरी जनरल बनाया है असद उमर को और उसके बाद 5 सदूर बनाया है, पंजाब के 2 और सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान का एक एक। नाज़रीन, ये र्यूमर्स थी कि शायद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को या गवर्नर को तब्दील किया जा रहा है। ये भी र्यूमर्स हैं, सोशल मीडिया में चल रही हैं कि शायद वज़ीर आला पंजाब की भी तब्दीली की बात हो रही है। तो मैं आपको सिर्फ ये कह सकता हूं कि कोई बाइट नहीं, प्राइम मिनिस्टर बड़े फैसले करने जा रहे हैं। कुछ भी फैसला हो सकता है। मैं ये नहीं कह सकता कि सीएम खैबर पख्तूनख्वा को हटा रहे हैं या नहीं हटा रहे। फैसला वज़ीर आज़म बड़ा अहम करने वाले हैं। लेकिन आज इस हवाले से आज दोपहर वज़ीर आज़म ने अपनी जो पॉलिटिकल या ये जो तहरीक इंसाफ की जो तंजीमी ढांचा तश्कील दिया है, ये 6 रुकनी जो तंजीमी ढांचा है, प्राइम मिनिस्टर खुद चेयरमैन तहरीक इंसाफ है, असद उमर सेक्रेटरी जनरल है और बाकी उनके नीचे जो 5 लोग, ये एक 7 लोगों की आज एक अहम नशिस्त होगी। वज़ीर आज़म ने नई तंजीम का जो इजलास है, जो नामजद करदा लोग हैं, उनका इजलास बुला लिया है और ये इजलास वज़ीर आज़म हाउस में आज दोपहर होगा। इस इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान आगे एक तो तंजीमी बात करेंगे, यकीनन उस पर मरकजी तंजीम जो है उसमें मज़ीद लोग शामिल किए जाएंगे और मरकजी तंजीम यानी उसका ढांचा तो तश्कील दे दिया। आप मरकज में सिर्फ सेक्रेटरी जनरल और एडिशनल सेक्रेटरी जनरल तो नहीं है ना। हाँ, आमिर कैनी भी इसमें शरीक है, एडिशनल सेक्रेटरी जनरल। तो ये 6-7 लोग जो हैं, यकीनन अब इस्लामाबाद यानी मरकज की तंजीम जो है वो उसके अलग नाम होंगे, एक बॉडी होगी, सूबाई बॉडीज भी होंगी। ये तो आज फैसला कर लेंगे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और इस तंजीम में मजीद लोगों को शामिल किया जाएगा। जो कमिटेड लोग हैं उनको शामिल किया जाएगा। चूंकि पूरे पाकिस्तान में तमाम तंजीमें तहलील हो चुकी हैं, ओवरसीज चैप्टर भी तहलील हो चुके हैं। अब कोई समंदर पर पाकिस्तानी जो तहरीक इंसाफ के कोई दावा करे तो अब कोई ओहदेदार नहीं रहा। सॉरी, अब नए नाम अब शामिल किए जाएंगे और प्राइम मिनिस्टर आज इसमें कुछ नामों का इजाफा करेंगे और बुनियादी तौर पे उसके बाद फिर तंजीम को मजीद फाल बनाया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर इसके साथ साथ दीगर अहम फैसले भी करने जा रहे हैं। कुछ इंतजामी फैसले भी होंगे, ख़ास तौर पे जो महंगाई एक जो खैबर पख्तूनख्वा में जो इम्कान था जीत का, चूँकि वो तवक्कुआत के बरक्स रिजल्ट निकले और उसकी वजूहात जो थी उस तक प्राइम मिनिस्टर पहुंचे। अब उन वजूहात को सामने रख के फैसले करने जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में। पंजाब में 2 तरह की तंजीमें बनाई जा रही हैं, एक तो जनूबी पंजाब में और एक ओवरऑल मरकजी या फिर सेंट्रल पंजाब कह सकते हैं। इसमें वस्ती पंजाब के साथ साथ या सरगोदा और मियाँ वाली इस हल्के की तंजीमें भी बनेगी। तो यूँ एक तंजीमी ढांचा बड़ा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बनाने जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ की तंजीम को, पार्टी को फाल और मजबूत बनाने का फैसला किया है और आज फैसला होगा कि तहरीक इंसाफ का वाइस चेयरमैन कौन होगा। शायद शाह महमूद कुरैशी को आज वाइस चेयरमैन का भी नॉमिनेशन कर दी जाए और उन्हें तंजीम में शामिल कर लिया जाए। वजीर खारजा भी रहेंगे और इसके साथ साथ वो तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन भी रहेंगे। अब बात है प्राइम मिनिस्टर, क्या वाकई पंजाब में कोई तब्दीली आ रही है? क्या वाकई काबीना में कोई तब्दीली आ रही है या खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली आ रही है? तो देखिए, नई तंजीम में
परवेज खट्टक को शामिल किया गया है, शाह फरमान को नहीं बुलाया गया इस इजलास में। मरकजी तंजीम में भी शामिल नहीं किया गया शाह फरमान को। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा है, तहम वजीर आला को जरूर शामिल किया गया है। अभी इस पर काम हो रहा है, मैं फौरी नहीं कह सकता कि तब्दीली आएगी, अभी इस पर काम हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं कि सीएम का कितना रोल था, गवर्नर का कितना रोल था। यस, उसके बाद अगर प्राइम मिनिस्टर ने मुनासिब समझा तो खैबर पख्तूनख्वा से इस तब्दीली का आगाज हो सकता है। प्राइम मिनिस्टर बड़ा फैसला ले ले, और इस हवाले से लोग नए नाम भी ले रहे हैं कि शायद जफर तैमूर झगड़ा जो है उनको ना सीएम बना दिया जाए, या फिर दूसरा कोई गवर्नर नया आ रहा है, शायद अजमल वजीर, ऐसे कुछ नाम नए लिए जा रहे हैं। लेकिन फैसला अभी नहीं हुआ, फैसला हो सकता है। प्राइम मिनिस्टर आज जो इजलास बुला रहे हैं इसमें कुछ चीजें, कुछ थोड़ी सी इशारे दे देंगे। पंजाब में अगर बात करें तो पंजाब में भी तब्दीली आ सकती है, पंजाब में भी कुछ भी तब्दीली आ सकती है। देखिए, लोग कहते हैं कि सीएम बदल सकता है, तो प्राइम मिनिस्टर को अब इस वक्त बड़े फैसले लेने हैं, और इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने अपनी टीम को भी आगाह कर दिया है। ताहम फौरी होगा, महीने बाद होगा, 10 दिन बाद होगा, ये फैसला अभी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आइंदा हफ्ते जरूर करेंगे। ताहम कुछ ना कुछ तब्दीली जरूर आएगी। बल्दियाती इलेक्शन जीतना है तहरीक इंसाफ ने, सेहत कार्ड उसकी तरफ आ रहे हैं 1 जनवरी को, चंद दिन रह गए, सेहत कार्ड भी पूरे पंजाब में आएगा। इसके साथ साथ दीगर एक तो ये मैं बात तंजीमी बात होगी, इसके साथ साथ खास तौर पे नवाज शरीफ की आमद के हवाले से और जो लॉन्ग मार्च के हवाले से जो स्ट्रेटजी तहरीक इंसाफ बनाने जा रही है उस पर भी काम शुरू कर दिया गया है। प्राइम मिनिस्टर ने एक तो यकीनन अपने एक इजलास में कंसर्न शो किए थे कि क्या वाकई ही नवाज शरीफ की वापसी की बातें हो रही हैं। तो प्राइम मिनिस्टर तो मुसलसल कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को वापस बुला के उनको मुकदमात का सामना करना चाहिए। वो तो इस बात पे भी पछता रहे हैं कि नवाज शरीफ का यहाँ से जाना, जो जिस तरीके से गए हैं, वो एक इंसानी हमदर्दी की सोच थी और उस सोच को कैश किया गया। प्राइम मिनिस्टर तो इंसान तो है ना जी, और इंसान जो होता है वो दूसरे इंसान की तकलीफ में ज़रूर एहसास करता है, चाहे वो जितना मर्जी सियासी मुखालिफ हो। एक इंसान सियासी मुखालिफ दूसरे मुखालिफ की तकलीफ में उसका एहसास ज़रूर करता है, यही इंसानियत का तकाजा है। तो नवाज शरीफ की जब लंदन वापसी थी, जब वो लंदन जा रहे थे, तो यकीनन इस हवाले से जब जो रिपोर्ट्स के बाद उनकी जो रिपोर्ट्स आई थी कि शायद वाइट सेल्स जो है वो कम हो गए, प्लेटलेट्स काउंट नीचे गिर गया, और अब कुछ भी इमरजेंसीली हो सकता है उनकी सेहत को। तो इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर ने फैसल सुल्तान जो उनके मामले खसूसी हैं उनसे भी पूछा कि आप मुझे बताएं उनकी सेहत के बारे में नवाज शरीफ की। तो उन्होंने कहा कि मरीज तो वो हैं, दिल के मरीज हैं, और दिल के मरीज को किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। तो लिहाजा प्राइम मिनिस्टर ने 2, 3, 4 अहम जो बातें थी, कुछ नुकात थे, कुछ पॉइंट थे, उस बुनियाद पर उन्होंने यानी कि इस बात को एक्सेप्ट कर लिया। बहरहाल नवाज शरीफ कोर्ट के ऑर्डर पे बाहर गए थे, यानी हुकूमत चाहती तो मजीद उसमें बैरियर डाल के अदालत से रजू कर सकती थी, लेकिन चूंकि कुछ चीज़ें ऐसी सामने आ गई कि जिसकी बुनियाद पर वज़ीर आज़म ने भी सोचा कि कहीं कोई नवाज शरीफ की सेहत को नुकसान ना हो जाए, तो अब वो कह रहे हैं वेलकम, आ जाए वापस। ये तो तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी बन रही है कि नवाज शरीफ का इस्तकबाल कैसे करना है और लॉन्ग मार्च को कैसे हैंडल करना है। बहरहाल आज अहम फैसले होंगे, मैं आप तमाम फैसलों के बारे में भी बताऊंगा। आज पहला इजलास होगा वो नई तंजीम का, और इसके साथ साथ कौमी सलामती कमेटी का भी आज इजलास होगा। अहम बातें आपसे कल जरूर शेयर होंगे। अल्लाह हाफिज़।